हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एपिक वर्ड स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरभि गोला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जिनकी स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है नेपोलियन बोनापार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन में क्या क्या संघर्ष रहे और उन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप के अजासियो नामक नगर में कार्लो बोनापार्ट एवं लेटिजिया रेमोलिनो के घर हुआ। उनके पिता वकील थे, किंतु परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। माँ सुंदर एवं कठिन परिश्रम करने वाली महिला थी। नेपोलियन के 4 भाई और 3 बहनें थीं। नेपोलियन अपने भाई बहनों से अलग थलग प्रायः एकाकी जीवन व्यतीत करते थे। बचपन में उनके व्यक्तित्व में कोई विशेष आकर्षण नहीं था। वह दुबले पतले और कमजोर लड़कियों जैसे दिखाई देते थे। फ्रेंड्स, नेपोलियन के पिता ने उन्हें सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए फ्रांस भेज दिया। ब्रिये और पेरिस के सैनिक विद्यालयों में उन्होंने शिक्षा पाई। शिक्षण काल में उन्होंने भूगोल, इतिहास तथा जिन तत्कालीन बौद्धिक विचारकों के ग्रंथों का अध्ययन किया, उनमें वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, रूसो आदि शामिल थे। वह जूलियस सीजर और सिकंदर से प्रभावित थे। नेपोलियन अपने विद्यार्थी जीवन में हीन भावना से ग्रस्त रहे। अपने सीमित साधनों को देखकर वह दुखी और निराश रहते थे। वह अपनी माँ को ऐसे पत्र लिखते थे जिससे जीवन के प्रति निराशा दिखाई देती थी। उनके मन में कुलीन न होने के कारण इस समय जो हीन भावना पैदा हुई, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जीवन भर वह कुलीन परिवारों से संबंध स्थापित करके अपने को कुलीन सिद्ध करने का प्रयास करते। 1793 में उन्हें ब्रिगेडियर जनरल बनाया गया। राज्य क्रांति के बाद फ्रांस में अराजकता व्याप्त हो गई थी। ऐसे में वहाँ की जनता चाहती थी कि नेपोलियन देश को संभालें। बाद में तो उन्होंने अपने आप को सम्राट भी घोषित कर दिया था। नेपोलियन का नाम इतिहास में एक महान योद्धा के रूप में दर्ज है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण युद्ध में ऑस्ट्रिया एवं रूस को हराया। इस युद्ध को फ्रेडलैंड का युद्ध कहते हैं, जो 1807 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन ने मिस्र पर भी आक्रमण किया, लेकिन वहां उन्हें ब्रिटिश सेनानायक नेल्सन से हार का सामना करना पड़ा। नेपोलियन ने फ्रांस की शक्ति को यूरोप में चरम पर पहुंचा दिया था। नेपोलियन की अंतिम हार वाटरलू के मैदान में ब्रिटेन के सेनानायक आर्थर वेल्लेस्ली से हुई। नेपोलियन ने स्वयं एक जहाज में जाकर उसके कप्तान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्हें अच्छे व्यवहार की उम्मीद थी, लेकिन हुआ इसके विपरीत। उन्हें सेंट हेलेना द्वीप पर नज़रबंद कर दिया गया, जहां उन्हें अत्यंत अपमानजनक स्थितियों में रखा गया। जब तक वह जिंदा रहे, यूरोप के शासक चैन की नींद नहीं सो सके। वह 6 वर्ष बाद 5 मई 1821 को पेट के कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। नेपोलियन आल्प्स पर्वत को सेना सहित पार करने वाले प्रथम सेनानायक थे। यह अभियान उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति को प्रकट करता है। युद्ध के समय भी नेपोलियन वहां जाकर खड़े होते थे जहां सबसे ज़्यादा खतरा होता था। वह युद्ध के मैदान में ही आधे घंटे की नींद लेकर अपने आप को तरोताज़ा कर लिया करते थे। वह महान ऊर्जावान व्यक्ति थे, जो घोड़े की पीठ पर ही 100 मील का सफ़र तय कर लेते थे। नेपोलियन अपनी सेना के प्रत्येक जवान को जानते थे। पड़ाव के समय वह सैनिकों से गपशप लड़ाते थे, उनके परिवार, गांव और खेती के बारे में बातें करते थे। यही सैनिक युद्ध के समय उनके लिए जान लड़ा देते थे। शिवाजी की तरह नेपोलियन भी ठिकने कद के थे, लेकिन उनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। फ्रेंड्स, नेपोलियन बोनापार्ट कहते थे कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही। आगे हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आएंगे, तो प्लीज़
फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और जितने से जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।